हेलो भक्तों, आज हम आपको पावन अयोध्या नगरी के दर्शन करवाएंगे। अयोध्या नगरी 7 पुरियों में गिनी जाती है और ऐसा माना जाता है कि यह सबसे प्रथम तीर्थ है। अयोध्या नगरी का जो स्थापना है वो इक्ष्वाकु वंश के महाराज दिलीप ने करी थी और उसके बाद में महाराज कुश, जो कि प्रभु श्री राम के पुत्र थे, उन्होंने इसकी पुनः से स्थापना करी थी, पुनः से इसको बसाया था। तो अयोध्या नगरी जो है ये अयोध्या देवी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी हैं। तो हम प्लान करते हैं अयोध्या नगरी का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे आसपास जो मुख्य शहर है वहाँ से अयोध्या के लिए 3 ऑप्शन हैं जाने के लिए आपके पास। आप रेल माध्यम से जा सकते हैं, आप वायु मार्ग से जा सकते हैं और आप सड़क मार्ग से भी जा सकते हैं। अगर आप सबसे पहले बात करते हैं वायु मार्ग की, तो वायु मार्ग से, हालांकि अयोध्या में एयरपोर्ट बन रहा है अभी, लेकिन वो भी तैयार नहीं हुआ है। तो फिलहाल के लिए नियर बाई एयरपोर्ट लखनऊ एयरपोर्ट है, वहाँ पर आप उतरकर वहाँ से टैक्सी या बस के माध्यम से अयोध्या पहुँच सकते हैं। तो वहाँ से बस या टैक्सी जो भी आप लोगे, बस करीब आपको 200 से 300 रुपये के बीच में किराया लेती है। प्राइवेट बसें 200 रुपये किराया लेती हैं और गवर्नमेंट बसें करीब 250-200 रुपये किराया लेती हैं और वो आपको करीब 3 घंटे में अयोध्या पहुँचा देंगी। अयोध्या बाईपास उतारेंगे, बाईपास से आपको टैक्सी मिल जाएगी, 10 रुपये लेगी और आपको सरयू घाट पे उतार देगी। अब हम बात करते हैं रेलवे मार्ग से। तो रेलवे मार्ग से आप अपने शहर से अयोध्या जंक्शन के लिए या फिर अयोध्या कैंट के लिए आप ट्रेन दे सकते हैं। अयोध्या कैंट से 7 किलोमीटर दूर पर पड़ता है सिर्फ अयोध्या। फैजाबाद का ही नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। तो दोनों ही नियर बाय रेलवे स्टेशन है। अगर यहाँ के लिए ट्रेन नहीं मिलती है तो फिर आप मनकापुर जंक्शन या फिर लखनऊ के लिए ट्रेन पकड़ सकते हैं। मनकापुर और लखनऊ के लिए मोस्टली सारे शहरों से ट्रेन मिल जाती है और फिर वहाँ से आप टैक्सी या बस के माध्यम से अयोध्या पहुँच सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो सारे मुख्य शहरों से मोस्टली बसें जो है अयोध्या के लिए मिल जाती हैं और अगर डायरेक्ट बस अयोध्या के लिए नहीं है तो फिर आप लखनऊ होते हुए अयोध्या पहुँच सकते हैं। तो अब हम अयोध्या पहुंच गए हैं। तो अयोध्या पहुंचने के बाद सबसे पहले हम व्यवस्था करते हैं हमारे रहने की। तो रहने के लिए आपको जो है बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। वहाँ पर कई सारी धर्मशालाएं हैं, प्राइवेट होटल्स वगैरह भी आपको मिल जाते हैं। और अगर आप डॉर्मेट्री में रहना चाहते हैं तो आपको सिंगल डॉर्मेट्री मिल जाता है, 100 रुपये में आपको काफ़ी अच्छा डॉर्मेट्री मिल जाता है। और इसके अलावा कनक भवन मंदिर परिसर के अंदर ही आपको, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो वहाँ पर एक कनक भवन के द्वारा ही संचालित एक डॉर्मेट्री टाइप है। वहाँ पर आपको 50 रुपये सिर्फ चार्ज लेते हैं वो, और रात भर के लिए आपको एक बेड दे देंगे, कंबल दे देंगे। तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर सिंगल पर्सन कोई वहाँ पर विजिट करना चाहता है तो। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऑप्शंस आप देख सकते हो रहने के लिए। धर्मशालाएँ हैं, काफ़ी फ्री धर्मशालाएँ भी हैं। खाने की अगर हम बात करें तो खाने के लिए पटना की प्रसिद्ध महावीर मंदिर द्वारा संचालित राम रसोई जो है वहाँ पर भक्तों को और श्रद्धालुओं को फ्री में भोजन करवाती है। यहाँ पर बिना लहसुन और प्याज का भोजन मिलता है। और ये अगर मैं बताऊँ आपको लोकेशन इसका, तो राम जन्मभूमि के पास में ही अमावा राम मंदिर है, वहाँ पर आपको ये राम रसोई जो है संचालित होती है। और इसके अलावा यहाँ पर ये लड्डू भी देते हैं, 260 रुपये किलो लड्डू होते हैं और जो काफ़ी स्वादिष्ट होते हैं। ये स्पेशल लड्डू बने होते हैं। ये लड्डू आपको या तो पटना के महावीर मंदिर में मिलेंगे या फिर आप अमावा राम मंदिर में, यहाँ पर विंडोज़ बनी हुई है जगह जगह, तो वहाँ पर आप ले सकते हैं। इसके अलावा खाने के ऑप्शन अगर हम देखें तो कनक भवन ट्रस्ट द्वारा संचालित कनक रसोई भी है। यहाँ पर आपको बहुत ही कम दामों पर और काफ़ी अच्छा भोजन मिलता है। यहाँ पर आपको खाने की थालियाँ भी मिलती हैं, 2-3 वैरायटीज होती हैं थाली में, स्पेशल थाली, सादा थाली, और बहुत ही कम दामों में 80 रुपये 60 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। और अगर आपको हल्का खाना खाना है तो आप 4 पूड़ियाँ और सब्जी मिल जाती है सिर्फ 20 रुपये में। और इसके अलावा आपको जो है फास्ट फूड में भी समोसे वगैरह ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रीट फूड का भी आप जो है एंजॉय कर सकते हो। अयोध्या में काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं स्ट्रीट फूड के भी। तो खाने के बाद में फिर हम बात करते हैं अयोध्या दर्शन की। तो अयोध्या दर्शन के लिए हम सबसे पहले अयोध्या दर्शन की शुरुआत होती है सरयू नदी से। तो सर्वप्रथम हम सरयू नदी में पहुँचेंगे, सरयू नदी के तट पर पहुँचेंगे। वहाँ पर सबसे पहले हम नदी में स्नान करते हैं। तो सरयू नदी आप देख सकते हैं, ये जो है बहुत पुण्यदायक नदी है। और सरयू नदी में एक बार मनुष्य अगर स्नान कर ले तो उसके कहा जाता है कि जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। तो हम प्रभु श्री राम और बजरंगबली का ध्यान करते हुए सरयू नदी के तट पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर हम सरयू नदी में स्नान करते हैं।
यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी नावें खड़ी हुई हैं और ये सजी हुई हैं, तो आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं। ये कुछ चार्ज आपसे लेते हैं और आपको नौका विहार करवाएंगे नदी के अंदर। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन है और बच्चों को विशेष रूप से बहुत पसंद है। तो आप स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद में, स्नान करने के लिए बहुत सारे घाट बने हुए हैं यहाँ पर, तो सबसे अच्छा उत्तम होता है राम घाट पर स्नान करना, क्योंकि राम घाट के बारे में एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार लक्ष्मण जी ने प्रभु श्री राम से बोला कि मुझे सारे तीर्थों का भ्रमण करना है। उन्होंने इच्छा प्रकट की, तो प्रभु श्री राम ने सारे तीर्थों का यहाँ पर आह्वान किया सरयू नदी में, और सारे तीर्थ वहाँ पर उपस्थित हो गए। जहाँ पर लक्ष्मण जी ने स्नान किया और उनको सारे तीर्थों के दर्शन का पुण्य मिल गया। उसके बाद प्रभु श्री राम ने जो है इस प्रकार से एक तरीके से आशीर्वाद दिया कि आज के बाद, मतलब उस दिन के बाद से हर सायंकाल के समय, प्रतिदिन सायंकाल के समय सारे तीर्थ वहाँ पर उपस्थित होते हैं, और वो जगह जो है राम घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो सबसे उत्तम है आप राम घाट पे स्नान कीजिए। हालांकि राम घाट का जो जल है वो राम जी के जाने के बाद से सूख गया था, तो यहाँ पर अब सरयू नदी का जल कृत्रिम माध्यमों से पहुँचाया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे घाट यहाँ पर बने हुए हैं। तो राम घाट में हमने स्नान कर लिया है, और स्नान करने के बाद जैसे ही हम बाहर आते हैं तो यहाँ पर सामने ही थोड़ा साइड में नागेश्वर नाथ मंदिर है। तो नागेश्वर नाथ मंदिर की भी एक कहानी है कि इसका निर्माण जो है महाराज राम के पुत्र कुश ने करवाया था, और महाराज कुश की एक नागकन्या एक पत्नी थी, और वो श्री भोलेनाथ की भक्त थी। तो उन्हीं के लिए महाराज कुश ने भोलेनाथ का यहाँ पर स्थापना की थी, और उनको नागेश्वर नाथ के नाम से जाना जाता है। तो नागेश्वर नाथ मंदिर आप देखिए सामने, काफ़ी अच्छा मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है ये। यहाँ पर आप जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं तो आपको अंदर भोलेनाथ का शिवलिंग है, यहाँ पर आप अभिषेक कर सकते हैं। बाहर आपको, मंदिर के बाहर से ही आपको 20 रुपये में दूध से भरा लोटा मिल जाता है। इसके अलावा पुष्प वगैरह भी आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। तो आप लेकर के श्री भोलेनाथ का ध्यान करते हुए बम बम भोले, हर हर महादेव, ओम नमो भगवते रुद्राय, इसका जाप करते हुए आप अंदर प्रवेश कीजिए और भोलेनाथ को जलाभिषेक कीजिए और अपनी मनोकामना बोलिए। इसके बाद में बाहर के साइड यहाँ पर आपको नंदी महाराज भी मिल जाते हैं, और शिव जी का सारा परिवार यहाँ पर आपको मिलता है, गणेश जी, पार्वती जी आदि। तो यहाँ पर आप उनका भी जो है वंदन कीजिए। और ऐसा मानते हैं कि नंदी महाराज के कान में कुछ अगर आपकी मनोकामना कही जाती है तो वो तत्काल पूरी होती है। आपकी मनोकामना को नंदी महाराज भोलेनाथ तक पहुँचाते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी कर देते हैं। तो हमने भोलेनाथ के दर्शन कर लिए है, इनका अभिषेक वगैरह कर दिया है और नंदी महाराज के माध्यम से अपनी बात भी पहुँचा दी है। अब हम बाहर आ गए हैं नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद में। यहीं पर सरयू माता का मंदिर भी है, यहाँ पर भी हमने दर्शन कर लिए हैं। ये भी काफ़ी अच्छा मंदिर है। माँ सरयू को हमने प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद में हम आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। तो सरयू नदी में स्नान करने के बाद में और भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अगला जो मुख्य स्थल है, सबसे पहले आप जो है श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी महाराज अयोध्या नगरी की रक्षा करते हैं। और अयोध्या नगरी में कोई भी जो है आप शुरुआत करते हैं दर्शनों की, तो आप हनुमान जी महाराज के दर्शन करके ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से सरयू नदी से आप जो है नागेश्वर नाथ मंदिर के दर्शन करके आप राइट हैंड के साइड थोड़ा सा आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ई रिक्शा मिल जाते हैं। वो सिर्फ 10 रुपये चार्ज लेते हैं और आपको हनुमानगढ़ी मंदिर उतार देंगे। तो हमने भी एक ई रिक्शा लिया है और हनुमानगढ़ी मंदिर उतर गए हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर उतरने के बाद में बाहर आपको काफ़ी सारे दुकानें और स्टॉल मिल जाएंगे, यहाँ से आप प्रसाद लेते हैं। प्रसाद लेने के बाद में हनुमानगढ़ी मंदिर के बारे में हम आपको बताते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर एक छोटे से टीले पर बना हुआ है, और ऐसा कहते हैं कि हनुमान जी यहाँ पर बैठ करके पूरी अयोध्या नगरी की रक्षा करते थे। तो हनुमान मंदिर टीले के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पर आपको करीब 70 से 80 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। तो हम प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए जय जय राम जय सीताराम का जाप करते हुए धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। जय श्री हनुमान जी महाराज। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए कभी भी धक्का मुक्की नहीं करें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी भीड़ पड़ती है, और आप बस प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ें। तो जैसे ही हम ऊपर मंदिर प्रांगण में पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज अपने बाल रूप में माँ अंजनी के गोदी में बैठे हुए हैं, और यहाँ पर काफ़ी अच्छी सुंदर मूर्ति है माँ अंजनी की और हनुमान जी महाराज। तो हम ध्यान करते हैं, श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हैं, अंजनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं, और
यहीं पर सामने ही आपको जो है थोड़ा बरामदा टाइप मिल जाता है। यहाँ पर आप बैठ करके हनुमान चालीसा, सुंदरकांड या फिर जो भी आप जाप करना चाहें, प्रभु श्री राम का जय जय राम, जय सिया राम का जाप कर सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सुकून मिलता है और मन जो है बिल्कुल आध्यात्मिकता के रंग से रंग जाता है। तो हम हनुमान जी के मंदिर के बिल्कुल सामने बैठ गए हैं और यहाँ पर हम प्रभु श्री राम के ध्यान में मग्न हैं। आपका जो भी पूजा पाठ जो आप करते हो प्रभु श्री राम या हनुमान जी का, वो आप यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि आप किसी भी मंदिर परिसर में या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर के अगर आप प्रभु के लिए कुछ समय बिताते हैं, उनका जाप करते हैं या कोई भी मंत्र पाठ स्तुति वगैरह करते हैं, तो उसका कई गुना पुण्य आपको मिलता है। तो ये चीज़ अवश्य करें। तो श्री हनुमान जी के दर्शन करने के बाद में हम यहाँ पर ये भी देखते हैं कि यहाँ पर एक और चीज़ हम आपको बताएं, हनुमानगढ़ी मंदिर में यहाँ पर हमेशा सीताराम नाम का जाप होता रहता है 24 घंटे। यहाँ पर कई सारे आपको जो है संत मिल जाएंगे जो प्रभु श्री राम का और सीता माता का ध्यान में मग्न रहते हैं। तो यहाँ पर दर्शन करने के बाद में श्री हनुमान जी महाराज का नाम लेते हुए हम नीचे उतरते हैं। और भी जो दर्शनीय स्थल है अयोध्या के, वो हनुमानगढ़ी मंदिर के आसपास ही हैं। तो आपको ऑटो रिक्शा की ज़रूरत नहीं है, आप पैदल ही सारे दर्शन कर सकते हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के पास में ही आप राइट हैंड साइड पे बाहर निकलते हैं, आप लेफ्ट हैंड साइड पे चलोगे तो थोड़ा सा आगे जा करके दशरथ महल आता है। ये काफ़ी भव्य महल है और ऐसा मानते हैं कि महाराज दशरथ इसी महल के अंदर अपना दरबार चलाते थे। तो हमने दशरथ महल के अंदर प्रवेश किया है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा आंगन है अंदर और काफ़ी सुंदर महल है। चारों तरफ से दशरथ महल के आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर अंदर प्रभु श्री राम की चारों भाइयों के साथ आपको सुंदर मूर्तियाँ मिल जाएंगी। तो प्रभु श्री राम का ध्यान कीजिए और उनका जो है स्तुति मनन वगैरह कीजिए। दशरथ महल में आप अंदर बैठ करके थोड़ा प्रभु का ध्यान भी कर सकते हैं। तो जैसे दशरथ महल के अंदर आप एंटर करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड में हनुमान जी का भी मंदिर मिलता है। यहाँ पर आप हनुमान जी का ध्यान कीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, दशरथ महल देखने लायक स्थल है। दशरथ महल का दर्शन करने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो दशरथ महल से जैसे आप बाहर निकलोगे तो दशरथ महल से बाहर निकलने के बाद आप लेफ्ट हैंड साइड जो रोड है उस पर जाओगे और आगे आपको राइट कट लेना पड़ता है। करीब 200-300 मीटर की दूरी पर आपको कनक भवन मिल जाता है। कनक भवन के बारे में बोलते हैं कि ये जो भवन है ये पूरा सोने का बना हुआ था और माँ कैकेयी ने जब प्रभु श्री राम की शादी हुई थी तो सीता जी को मुँह दिखाई के तौर पर यह महल गिफ्ट किया था। तो कनक महल का दर्शन करने के लिए हम आ गए हैं और उसकी सुंदरता बिल्कुल भव्य और सुंदर महल है और देखते ही बनती है। मंदिर में जैसे ही हम अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर सामने आपको काफ़ी बड़ा आंगन मिलता है और आगे प्रभु श्री राम माँ सीता के साथ विराजमान हैं। तो यहाँ पर बैठकर हम ध्यान करते हैं प्रभु श्री राम का और माँ सीता का ध्यान करते हैं। शाम के टाइम यहाँ पर आरती भी होती है तो आरती के समय पर भी आप यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। कनक भवन मंदिर के पास में ही कनक रसोई है, यहीं पर कनक ट्रस्ट द्वारा जो संचालित होती है और यहाँ पर आपको रहने के लिए व्यवस्था मिल जाती है। तो कनक भवन मंदिर परिसर में आप अपना समय गुजारिए और इस सुंदर महल के दर्शन कीजिए, प्रभु श्री राम का ध्यान कीजिए। कनक महल के दर्शन करने के बाद में हम जैसे ही बाहर आते हैं तो यहाँ पर आप स्ट्रीट फूड का भी आनंद ले सकते हैं और नहीं तो फिर अगर आपके पास जैसे मान लीजिए समय ज़्यादा है तो आप सीधा राम जन्मभूमि दर्शन के लिए चले जाइए। कनक महल से वापस दशरथ महल आएंगे और फिर वहाँ से आप जो है राइट हैंड साइड जो है राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो राम जन्मभूमि के लिए हम आपको बता दें कि यहाँ पर कोई भी वस्तु आपके साथ अलाउ नहीं है। आपका फ़ोन, आपका ईयरफोन वगैरह जो भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज़ करते हैं, आपका बैग वगैरह जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपसे लॉकर में रखवा ली जाएंगी। तो जैसे आप राम जन्मभूमि की ओर बढ़ते हैं तो आगे आपको मुफ्त लॉकर मिलते हैं। यहाँ पर आपको कोई चार्ज नहीं देना है और आप अपनी सारी वस्तुएं, प्रसाद, फ़ोन वगैरह सब कुछ आप यहीं पर रख सकते हैं। प्रसाद भी वहाँ पर अलाउ नहीं है तो आप प्रसाद भी नहीं ले जाना है आपको राम जन्मभूमि दर्शन के लिए। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है। सेंट्रल फोर्स भी यहाँ पर है और लोकल पुलिस भी यहाँ पर है। तो कई लेवल की सिक्योरिटी होती है। आपका कई बार चेकअप होता है। तो अंदर जाने के बाद में आप बस यहाँ पर अपना जो है सामान डिपॉजिट करवाइए लॉकर में। लॉकर वाला आपको चाबी देगा आपके लॉकर की, आप चाबी लीजिए लॉकर की और आप प्रभु श्री राम का ध्यान करते हुए जय सीताराम का ध्यान करते हुए सीधा जन्मभूमि की तरफ आप धीरे धीरे प्रस्थान कीजिए। सिक्योरिटी की हेल्प कीजिए और आप
प्रभु का ध्यान करते हुए जन्मभूमि की तरफ प्रस्थान कीजिए। जन्मभूमि की तरफ आपको काफ़ी चलना पड़ता है, तो आप राइट हैंड साइड देखेंगे, यहाँ पर राम जी का जो भव्य मंदिर जो बन रहा है उसकी कार्यशाला भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से मंदिर का निर्माण हो रहा है, और पत्थरों की नक्काशी वगैरह भी आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद में हम राम जन्मभूमि पर पहुँच चुके हैं। जय श्री राम, जय सीताराम। और प्रभु श्री राम सहित चारों भाई वहाँ पर विराजमान हैं, तो वहाँ पर आप उनको प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करने के बाद में आप प्रभु का ध्यान, प्रभु की सुंदर मूर्ति को अपने हृदय में बसा लीजिए, और वहाँ पर पुजारी जी आपको प्रसाद देंगे। प्रसाद लेकर के आप वापस बाहर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम श्री राम की पावन नगरी अयोध्या में जो मुख्य दर्शन है वो सारे हम एक दिन में ही कवर कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा आपके पास अतिरिक्त समय बचता है, या फिर आपका 2 दिन का या ज़्यादा दिन का टूर बनता है, तो आप अन्य मंदिर भी घूम सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप तुलसी स्मारक भवन जा सकते हैं। तुलसी स्मारक भवन में शाम के समय रामलीला का मंचन होता है, और यहाँ पर आपको राम नाम के लेखन की पुस्तिका भी मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पर 4 धाम मंदिर भी है, एक जो काफ़ी भव्य मंदिर है, उसका मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और 4 धाम मंदिर के अलावा और भी बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर वहाँ पर हैं। वहाँ पर दंत धावन कुंड है। वहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि प्रभु श्री राम यहाँ पर दंत धावन कुंड में यहाँ पर दातुन करने के लिए आते थे। यहाँ पर भरत जी का एक अलग भवन है, लक्ष्मण जी का भी भवन है, माँ सीता जो है और प्रभु श्री राम है, उनका ध्यान करते हुए हम सभी स्थलों के दर्शन करेंगे। तो आप इन सब के दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण भवन है। वाल्मीकि रामायण भवन जो है ये काफ़ी अच्छा भवन है। आप जैसे ही अंदर प्रवेश करते हो आपको बहुत बड़ा आपको जो है प्रांगण मिल जाता है, और ये 3 मंजिलों में बना हुआ है, और यहाँ पर राम नाम बैंक स्थापित है। तो यहाँ पर आप प्रभु श्री राम का जो भी आप लेखन करते हैं, राम नाम का लेखन करते हैं अपनी पुस्तिका में, तो वो आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं बैंक में, या फिर आप यहाँ से मुफ्त पुस्तिकाएँ भी ले सकते हैं। वो राम नाम लेखन के लिए आपको फ्री बुक्स देते हैं, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं वाल्मीकि मंदिर जो बना हुआ है, इसके अंदर काफ़ी सारा ढेर लगा हुआ था। पोथियों में बांध करके जो है जो लेखन की पुस्तकें थी वो रखी हुई हैं। और यहाँ पर एक लाइब्रेरी टाइप भी है। यहाँ पर आपको प्रभु श्री राम से संबंधित साहित्य मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि साहित्य जो है ये घर ले जाने के लिए नहीं है। यहाँ पर आप बैठ करके कितने भी देर आप बैठ करके साहित्य का अध्ययन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दर्शन करे प्रभु के, और हम बाहर आते हैं। यहाँ पर बाहर आने के बाद में थोड़ी दूर पर हनुमान जी का मंदिर है, ये भी काफ़ी अच्छा मंदिर है। हमने अंदर पहुँच कर दर्शन किए। देखिए अयोध्या में जो है आपको पग पग पर मंदिर मिलेगा, क्योंकि श्री राम की जन्मभूमि है। और यहाँ पर बोलते हैं कि अयोध्या की जो रज है, मिट्टी का एक एक कण जो है प्रभु श्री राम के पावन चरणों के स्पर्श से जो है पवित्र है। तो यहाँ पर मतलब आप ये मान लीजिए पग पग पर जो है श्री राम का जो है आशीर्वाद है। यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं। तो अगर आप जैसे सारे मंदिर अगर घूमने को देखते हैं तो आपको 3-4 दिन का समय भी शायद कम पड़ जाए। इसके अलावा अयोध्या में परिक्रमा भी होती है। यहाँ पर वही वृंदावन की तरह 5 कोष की परिक्रमा होती है, 14 कोष की परिक्रमा होती है, और 84 कोष की परिक्रमा जो कि पूरा अवध क्षेत्र को कवर करती है। तो ये परिक्रमाएं भी निश्चित समय पर होती हैं, कार्तिक मास में होती है। तो अगर परिक्रमा के टाइम पे अगर हम पहुँचते हैं तो हम इनमें भी हिस्सा ले सकते हैं। इसके अलावा श्री राम जी के जन्मभूमि में सरयू जी के राम घाट पर यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट के द्वारा दिवाली पर जो भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है वो भी राम घाट पर ही होता है। शाम के समय राम घाट पर आरती होती है, वो भी बहुत सुंदर दृश्य होता है। और अभी मुझे एक घटना याद आती है, किसी ने बताया था मुझे कि हनुमानगढ़ी मंदिर यहाँ पर बिल्कुल हनुमान जी साक्षात विराजमान है। और इसका पुष्टि करती है एक घटना जो 1998 की है। ऐसा मानते हैं कि वहाँ पर उस समय कोई टाइम मशीन में बम फिट कर गया था। तो जब लोकल सिक्योरिटीज को पता लगा तो उन्होंने आन फान में तुरंत से सारा मंदिर खाली करवाया, भक्तों को नीचे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। और जब एंटी बम स्क्वाड वहां पर पहुंचा तो उन्होंने देखा कि वाटर कूलर के पास में एक छोटा सा बंदर कोई तार चबा रहा है। तो उनको लगा कि यहाँ पर कोई बम, क्योंकि सारी जगह पर बम नहीं मिला तो हो सकता है यहाँ पर हो। तो उन्होंने बंदर को वहाँ से हटाने के लिए केला फेंका। तो बंदर ने केला वहाँ से लिया नहीं और वो बंदर वहाँ से चला गया। तो जब उन्होंने देखा कि वहाँ पर बम रखा हुआ था, लेकिन बम तो पहले से डिफ्यूज़ किया हुआ था, तो उन्होंने बताया कि अधिकारियों को बताया कि बम तो पहले से डिफ्यूज़ करा हुआ है।
और इसका तार काट लिया गया है बम का, और बम को फटने में सिर्फ 3 ही सेकंड बचे हुए थे। तो ये प्रभु श्री हनुमान जी महाराज का आप जो है दिव्य चमत्कार था ये। तो ये घटना सारे अयोध्या वासियों को पता है और शायद इंटरनेट पर भी आपको मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छा स्थल है और हर मनुष्य को यहाँ पर दर्शन के लिए ज़रूर आना चाहिए। और मैं तो बोलता हूँ कि आप जो है समय समय पर आते रहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम हमारे आराध्य देव हैं और हिंदुओं के जन्मदाता, या फिर हम बोल सकते हैं कि सब कुछ जो है प्रभु श्री राम हैं। जय प्रभु श्री राम की जय, जय हनुमान जी महाराज की जय, अयोध्या नगरी की जय। नमस्कार।